सिलगेर की घटना एक सियासत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ का वो घमासान है जिसे आपको जानना चाहिए। छत्तीसगढ़ सन 2000 में बना वो राज्य जो मध्य प्रदेश से इसलिए अलग हुआ, ये दलील दी गई कि छत्तीसगढ़ काफ़ी पिछड़ा हुआ है। 45% वनों से आच्छादित इस प्रदेश में शुरुआत से ही कई सवाल रहे, वो सवाल आज भी कायम है। उन सवालों में से ही एक सवाल है सिलगेर का ये मसला, जहां पर कैंप लगाने को लेकर के विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि ग्रामीण उस सुरक्षा बल को अपने आसपास कैंप लगाने क्यों नहीं दे रहे हैं जो उनकी सुरक्षा का जिम्मा ही उठाना चाहती है, जो नक्सलवाद को उनके इलाकों से मुक्त कर देना चाहती है। सवाल छत्तीसगढ़ में पिछले 22 साल में हुए तमाम उन घटनाओं से खड़ा होता है जहां पर ये नक्सलवाद जिंदा है। इसलिए हमने सोचा कि सिलगेर की इस घटना को दिखाने के साथ साथ मैं और मेरी टीम आपको बस्तर के हर उस पहलू से रूबरू करा सकें जहां से आप बस्तर को समझने की कोशिश करेंगे, छत्तीसगढ़ को समझने की कोशिश करेंगे, उस रेड कॉरिडोर को समझने की कोशिश करेंगे जिस रेड कॉरिडोर के दायरे में नक्सलवाद पनपता है, फलता है, फूलता है। केंद्र से एक बड़ा बजट राज्यों को एलोकेट होता है, लेकिन उस बजट के नाम पर निदान शायद कुछ भी नहीं निकलता। इसलिए रेड कॉरिडोर आज भी जिंदा रहता है। लेकिन सवाल वहाँ के ग्रामीण पूछते हैं, जिस तादाद में कोरोना काल में उनकी भीड़ जुटी है और सिलगेर का सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और जनता कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सवाल बन गई है। सब अपनी अपनी टीम भेज रहे हैं। उस लिहाज से सिलगेर को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सवाल यह है कि 17 तारीख को जब सिलगेर में कैंप का विरोध कर रहे ग्रामीणों और फोर्स के बीच थोड़ा सा माहौल गरमाया और हिंसक प्रदर्शन हो गया, उस बीच में गोली कैसे चली? जांच पुलिस महकमा भी रहा है, जांच केंद्रीय सुरक्षा बल की एजेंसियां भी रही हैं कि ये गोली किस ओर से चली। क्या ये गोली डीआरजी की ओर से चली? क्या ये गोली सीआरपीएफ की ओर से चली या गोली कहीं और से चली? जो लोग मारे गए वो ग्रामीण हैं या नक्सली हैं? इसके बीच भी कई सवाल आज भी खड़े हैं। अच्छा, पुलिस वालों से हमारी बात हुई, जैसे आईजी बस्तर हैं, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि पुलिस कल ग्रामीण आए थे, उनसे बात हुआ, उनको समझाकर भेज दिया गया था और आज दोबारा जब ग्रामीण फिर आए तो ग्रामीणों के पीछे से नक्सली फायर किए। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, वो पहले से फर्स्ट दिन से अभी 3 दिन हम लोग लगातार जारी हैं मुंह से बात करने के लिए कि उन लोग पहले से मारने। अच्छा, आप लोग उनसे आमने सामने बैठकर बात करना चाहते थे? बात करना तो बात हुआ कि नहीं हुआ उनसे? अच्छा, बड़े साहब से कल बात हुआ था। हाँ। कल हम लोग कैंप ले जाएंगे बोल के बड़े साहब बात किए थे सर। अच्छा, आज भी नहीं ले गए सर। इसलिए उन लोग पहले से इन लोग बड़ा करे बोल के उन लोग पहले से ये बात अभी तक। खुद सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि कैंप लगाने का सिलसिला जारी रहेगा और कैंप से कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार को तेज करने की उनकी जो लगातार दावे हैं उसका भी पुरजोर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन सरकार की ओर से करता हुआ देखा जा सकेगा। लेकिन ये सब क्या कागजों में होगा? ये कई सवाल सिलगेर और उसके आसपास के गांव पूछते हैं। मैं आपको केवल छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में नहीं ले चलूँगा, बल्कि सिलगेर के हर उस मसले से आपको रूबरू करा सकूंगा जिससे लगभग बस्तर का हर अंदरूनी क्षेत्र जूझता है जहां पर नक्सलवाद की बात कही जाती है। नक्सलवाद किस तरह के सवालों के बीच पैदा है और किस तरह के सवालों के बीच वो जी रहा है, वहाँ के ग्रामीणों पर क्या असर डालता है, ये तमाम सवाल आपको जानना चाहिए। और शायद ये जब आप जानेंगे तभी आप देख पाएंगे कि बस्तर बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन माओवाद और सुरक्षा बलों के मध्य खड़े इस बस्तर में जहां से लोहा सबसे ज़्यादा लिया जाता है, जहां पर सुरक्षा बलों की बंदूकों से गोलियां जो हैं वो कभी भी निकल जाती है, धमाके कभी भी हो जाते हैं, वहीं से ये सवाल है कि सिलगेर को लेकर के अब कांग्रेस का जांच दल क्या करेगा? दीपक बैज की अध्यक्षता में गठित ये कमेटी अब किस तरह का रिपोर्ट लेकर के आएगी? क्योंकि ये सवाल कांग्रेस के चुनाव जीतने से पहले भी वहाँ पर जस का तस खड़ा था। इससे पहले बीजेपी की टीम भी गई थी, लेकिन उसे भी वापस लौटना पड़ा था खाली हाथ, मगर कई सारे सवाल। इन सब के बीच जोगी कांग्रेस भी जाने पर आमदा है। यकीन मानिए, ये सिलगेर नहीं, छत्तीसगढ़ की सियासत का वो मुद्दा है जो वहाँ की 12 सीटों पर ही नहीं बल्कि 45% उन वनांचलों पर भी प्रभाव डालता है जो खुद को आदिवासी कहते हैं। एक बड़ा समूह, एक बड़ा पैनल आदिवासी समाज की ओर से भी लगातार इस पर नज़र रख रहा है, लेकिन उन सब सवालों के बीच एक बड़ा सवाल कि बस्तर में माओवाद आज भी जिंदा क्यों है और फोर्स और कैंप के बीच इस तरह का विरोध बस्तर में क्यों देखने को मिल रहा है और उसकी समझ सरकारों को अब तक क्यों नहीं मिली है।
हम अपने इस कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे, हम आपको लेकर चलेंगे बस्तर के हर उस पहलू में, हर उस ग्राउंड ज़ीरो पर, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है माओवाद का, माओइस्ट प्रॉब्लम का, ये प्रॉब्लम यहाँ पर किस तरह से है। उसके निदान के लिए साल दर साल कितने प्रयास हुए, कितने नारे आए, कितनी क्रांतियाँ आई। सलवाज रूम नाम का एक शब्द भी आपने सुना होगा, शांति प्रिय आंदोलन। बाद में आपने कांग्रेस की एक बड़ी लाबी को झीरम घाटी में शहीद होते भी देखा, जहां पर उनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल शहीद हो गए। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल जैसे लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी। इस जांच को आज भी खुद कांग्रेस ही टटोल रही है। समस्या यही है कि माओवाद को आखिरकार राजनीतिक पार्टियों ने कैसे समझा है और इस क्षेत्र को उसके बीच उन्होंने कहां पर रखा है। तमाम सवालों का जवाब हम आपको अपने आने वाले एपिसोड्स में लगातार देते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन की घंटी दबाइए और हमें लगातार देखिए, साथ ही साथ कमेंट्स भी करिए, ताकि हम आपकी भी जो कोई सवाल या जिज्ञासा हो उसको इस क्षेत्र से ज़रूर बाहर निकालने की कोशिश कर सकें।